हेलो एवरीवन। तो अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सारे सूट्स के एलिमेंट्स के बारे में, उनके कलर्स के बारे में और उनके नंबर्स के बारे में। क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा प्रोजेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ कलर्स पे, नंबर्स पे और शेप्स पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हर सूट्स का क्या एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर्स के हिसाब से कैसे हम उसे देखेंगे और कलर्स के हिसाब से कैसे देखेंगे। तो पूरे वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर कार्ड को देखने का, उसे जज करने का, उसके बारे में रीडिंग करने का, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो तक आप ज़रूर बने रहें और अपने नोट्स बनाते हुए चले। तो क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम टॉपिक है जो पेड कोर्स में लोग लेते हैं। 10,000 15,000 में जो कोर्स पढ़ाते हैं वो मैं पूरा का पूरा आपको फ्री में दे रही हूँ। तो पूरा वीडियो पूरी तरीके से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ स्किप ना हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हम सूट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही हमने जाना था कितने तरह के सूट होते हैं, 4 टाइप्स के। कप्स, wands, swords and pentacles। यह हमने पहले वाले टॉपिक में देखा था कि सूट 4 तरह के होते हैं, कप्स, wands, swords और पेंटेकल्स। और सब में कितने कितने कार्ड्स होते हैं, 14 कार्ड्स होते हैं, जिसका हमने बात की थी कि 10 कार्ड्स, हर सूट में 10 कार्ड जो होता है वो पीप कार्ड होता है और 4 जो कार्ड होते हैं वो होते हैं कोड कार्ड्स। अब हम बात कर रहे हैं कि इनके एलिमेंट्स कौन से हैं। तो कप जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कप जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वॉन्ड्स जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वॉन्ड्स जो है वो फायर एलिमेंट्स को बताता है। और जो स्वॉर्ड्स होते हैं वो एयर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्वॉर्ड्स होते हैं वो किसको, एयर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पेंटिकल्स है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर। कप में हम पानी डाल सकते हैं, समझ में आ गया। पानी हो गया वाटर। वॉन्ड्स को हम जला लेते हैं तो वो हो गया फायर। स्वॉर्ड्स हवा में चलती हैं, आवाज़ करती हैं, वो हो गया एयर एलिमेंट। पेंटेकल जो होता है वो अर्थ एलिमेंट इसलिए हम सोचते हैं क्योंकि वो भौतिक जो सुख सुविधा है वो पेंटेकल्स को दिखाता है। तो वो हो गया हमारा अर्थ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल इजी है, क्लियर। अब जो वाटर एलिमेंट्स वाले कार्ड होंगे, मतलब जो कप्स वाले कार्ड होंगे, वो दिखाएगी आपके इमोशंस को बताएंगे, आपकी फीलिंग्स को बताएंगे। ठीक है, फीलिंग्स को बताएंगे। अलग से ही लिख लेते हैं। कप्स के कार्ड्स क्या बताएंगे, इमोशंस, फीलिंग्स। ठीक है। वॉन्ड्स के कार्ड बताएंगे आपको क्या एक्शन लेना है, आपका कैरियर के बारे में, कौन से कैरियर में जाना चाहिए, कैसे आपको एक्शन लेना है, कब लेना है, क्या करना है, वो आपको उस तरह की चीज़ें वॉन्ड्स के कार्ड्स बताएंगे। इमोशन, फीलिंग्स को कार्ड आपके कप्स के बताएंगे। और जो स्वॉर्ड्स के कार्ड होते हैं वो बताते हैं आपके थॉट्स को। स्वॉर्ड्स के कार्ड्स बताते हैं थॉट्स। क्लियर। और जो पेंटेकल्स के कार्ड होते हैं वो बताते हैं, पेंटेकल्स के कार्ड मटेरियल गेन, जिसे हम छू सकते हैं। मटेरियल गेन मतलब मटेरियल गेन्स के बारे में बताएगा।
क्लियर यहाँ तक के आपके मटेरियल लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे होना चाहिए, पैसा, पानी, लग्जरी, सुख सुविधा, वो सारी चीज़ें जिसे हम टच कर सकते हैं, जो हमें लग्जरी देगी, वो बताएंगे। पैसा, मनी, ये सारे कार्ड्स बताएंगे पेंटेकल्स के कार्ड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जब भी कप का कार्ड निकलेगा तो आपको कनेक्शन करना है उससे, किससे, कि आपके इमोशंस ऐसे होंगे, आप ऐसे फील कर रहे हो, भाव जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में, भाव, भावनाएं। और जो वांड्स के कार्ड होते हैं वो आपको एक्शन के बारे में बताते हैं, कौन सा कर्म करें, कौन सा एक्शन लें, कैसे काम करें, है ना, उस बारे में ये वांड्स के कार्ड्स बताएंगे। और सॉर्ड्स के कार्ड बताएंगे आपके थॉट्स के बारे में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब एयर से जुड़े हुए, क्योंकि सॉर्ड्स का क्या तत्व है, एयर है ना, तो एयर से जुड़े हुए सारी चीज़ें, जैसे आपकी वाणी, आपका विचार, आपका सुनने का, आपने क्या सोचा, क्या सुना, वो सारी चीज़ें सॉर्ड के कार्ड्स बताएंगे। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए कि भाई कौन कौन से कार्ड्स क्या क्या हमें प्रेडिक्शन देने वाले हैं। आगे हम जब देखेंगे एक एक कार्ड्स को, तो कौन कौन से कार्ड्स क्या क्या प्रेडिक्शन देने वाले हैं। और पेंटिकल्स के कार्ड है वो तो सारी आपको सुख सुविधा के बारे में बताएंगे, पैसे के बारे में बताएंगे, मटेरियल गेन, लग्जरी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ तक आपके क्लियर। अब बात करते हैं इनके कलर्स को लेके। अब कलर्स के बारे में जब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से कलर्स इसमें जब हमको दिखेंगे, तो वो कलर्स हमें क्या क्या बताएगा। कार्ड्स पूरे कलर्स ही मतलब बताते हैं कि उसका बैकग्राउंड का कलर जब दिखता है किसी कार्ड में, जैसे फूल का कार्ड हो गया, उसमें पूरा पीला पीला येलो येलो कलर है, तो वो आपको क्या बताएगा, पॉजिटिविटी को बताएगा। और वही कोई कार्ड अगर आपका ब्लैक कलर में, ग्रे कलर या डल कलर में आता है, तब वो क्या बताता है कि हाँ भाई कहीं प्रॉब्लम चल रही है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, स्ट्रगल्स है, ऑब्स्टिकल्स है, तो वो कार्ड निगेटिव हो जाते हैं। तो हम जैसे कुछ कलर्स है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगर वाइट कलर का कार्ड में कहीं भी आपको वाइट कलर दिखता है, चाहे वो कपड़ों में हो या किसी और चीज़ में, फूल हो, जो भी हो, तो वो क्या बताएगा, पीस, शांति का कलर है, काम का कलर है ना। तो वाइट कलर क्या बताता है कि पर्सन बहुत शांत है ना, अच्छा है, प्योर इंटेंसिटी है उसकी, प्योरिटी है उसमें, है ना। और थॉट्स भी बहुत अच्छे, क्लैरिटी है, क्लैरिटी इन थॉट्स। तो वाइट कलर हमें कार्ड में कहीं भी दिखता है, चाहे उनके कपड़े में हो, चाहे फूल में हो, चाहे उनके जूते में हो, जहाँ पे भी आपको वाइट कलर दिखेगा, तो वो बताएगा कि वो इंसान बहुत ही पीसफुल है, बहुत काम है, वो बहुत प्योरिटी है उसमें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंसान है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर ब्लैक कलर दिखता है तो वो क्या बताता है, डाउट, है ना, निगेटिविटी को बता रहा है, डिप्रेशन में है पर्सन, इल्यूजन में है। तो जब भी ब्लैक कलर आता है तो कार्ड क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। व्हाइट कलर आता है तो कार्ड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। वैसे ही जब येलो कलर दिखता है तो कार्ड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और क्या बताता है कार्ड उस बारे में, वो कार्ड येलो कलर जो बता रहा है कार्ड में, तो कार्ड के बारे में क्या बता रहा है कि मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है ये, मोस्ट पॉजिटिव कलर है, तो मोस्ट पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा। इंटेलिजेंस को बताता है कि हाँ इस कार्ड में जो भी पर्सन है, जो भी कैरेक्टर है, वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है ना, और क्रिएटिविटी है उसमें, सक्सेस रहे मिलेगी। ये सारी अच्छी 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 बातें कौन बताता है, येलो कलर बताता है। ठीक। और उसी तरह से जब ऑरेंज कलर आ जाता है
तो ये आता है आपका सैक्रिफाइस का, ये कलर है सैक्रिफाइस का, ऑनेस्टी का, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का। तो इसमें कैसे है, ऑरेंज कलर है, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो जब भी कार्ड में कभी भी ऑरेंज कलर दिखेगा तो आपको ये सारी चीज़ें बताएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो गया, मतलब जैसे डार्क ऑरेंज हो गया, डार्क ऑरेंज जब भी हो जाता है तो फिर ये हो जाता है निगेटिव। तो इसमें क्या दिखाता है, वो ईगो है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा रेडिश मिक्स आ जाता है, ईगो बताता है, तो ये हो जाता है निगेटिव। एटीट्यूड, तो जैसे कलर्स होते हैं उस हिसाब से कार्ड्स बोलते हैं, वही आपको कार्ड्स बताएंगे, कार्ड्स वही बोलेंगे जो कलर होगा उसका। तो पूरा कार्ड्स का जो बैकग्राउंड का जो कलर आएगा या उनके कपड़ों का जो कलर आएगा वो कार्ड्स बोलेंगे। वैसे जब भी कार्ड में रेड कलर आता है तो वो क्या दिखाता है, लव, पैशन, है ना, डिजायर्स को भी दिखाता है, पर्सन में कितने डिजायर्स है, एग्रेशन को भी दिखाता है। अब एग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। अगर हमें अच्छा काम करना है उसके लिए भी तो हमें एग्रेशन चाहिए कि भाई मुझे करना है, इस चीज़ को हासिल करना है, अपने गोल्स को पाना है। तो आपके अंदर वो आग तो होनी चाहिए। तो वो आग भी अगर है तो वो भी रेड कलर दिखाता है कि बहुत एग्रेशन है ना। और इसके साथ साथ एंगर इश्यूज भी दिखाता है। वो कार्ड की रीडिंग को देख के हम समझेंगे कि लव है या एंगर है, तो उस तरह से हम उस समय डिफाइन करेंगे जब कार्ड की हम रीडिंग करेंगे। ब्लू कलर जब भी आएगा वो आपको कामनेस को ही दिखाएगा। व्हाइट और ब्लू में भी कामनेस दिखती है, पीस, डेप्थ दिखेगी। समुद्र है ना ब्लू कलर का, तो इसलिए हम डेप्थ भी दिखेंगे। और ब्राउन जब कलर आता है किसी भी कार्ड में, चाहे कपड़े हो चाहे पहाड़ियाँ हो, जो भी हो, तो वो क्या होता है, मटेरियल प्लेजर। वो आपको मटेरियल प्लेजर दिखाएगा। ब्राउन कलर है ना, अर्थ से रिलेटेड है ना इस। और जब भी डाउन टू अर्थ दिखाएगा, और डाउन टू अर्थ, पर्सन डाउन टू अर्थ भी होगा। और जब भी ग्रीन कलर आएगा किसी भी कार्ड में, जब भी आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी, तो वो भी आपको मटेरियल प्लेजर दिखाएगा। क्योंकि ग्रीन क्या है, अबंडेंस का कलर है। ग्रीन से क्या दिखता है, अबंडेंस दिखता है, प्लेजर, खुशियां। तो ग्रीन एक कलर है जो ग्रोथ का भी कलर है, जिससे हमें ग्रोथ भी दिखती है। और जब भी वॉयलेट कलर आता है, जब भी वॉयलेट कलर दिखेगा, वो रेड और ब्लू का मिक्सर होगा, तो वो बैलेंस को दिखाएगा, स्पिरिचुअलिटी को। जब भी वायलेट कलर आएगा तो वो स्पिरिचुअलिटी को शो करेगा। तो आपको ध्यान देना है, इन सब कलर्स को आपको लिख लेना है, आप इनके नोट्स बनाइए। और जब भी कार्ड आएगा तो आप बराबर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई ऑरेंज दिख रहा है तो यहाँ पे पर्सन बहुत ही सैक्रिफाइसिंग होगा, ऑनेस्ट होगा, है ना। तो अगर डार्क कलर दिख रहा है तो इसमें ईगो भी जरूर होगा। तो इस तरह से हम कार्ड को प्रेडिक्ट करेंगे उनके कलर्स को देख के। और जब भी पिंक कलर दिखेगा तो फेमिनाइन एनर्जी को शो करेगा। लव को, अफेक्शन को, फैशन, फैमिली, इन सारी चीजें, लग्जरी, ओके, बहुत सारा है पिंक कलर का। तो इस तरह से
कलर्स देख के हम कार्ड को देख सकते हैं कि कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पर्सन जो कपड़े पहन रखा है वो उसका किस तरह की उसकी पर्सनालिटी होगी। अगर पर्सन ने ब्लू पहना हुआ है तो वो कैसा रहेगा, वो काम रहेगा, पीस रहेगा, डेप्थ में रहेगा, मतलब सोच विचार करके बात करने वाला, इमोशन उसके बहुत अच्छे रहेंगे। तो हम ये चीज़ें देखेंगे कि पर्सन का कैरेक्टर कैसा होगा उनके कपड़ों को जज करके, या उनके बैकग्राउंड, कार्ड के बैकग्राउंड को जज करके हम देखेंगे कि भाई ये कार्ड निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप। तो आज हमने बात की इनके एलिमेंट्स को लेके कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं। ये कप जो है वो वाटर एलिमेंट है, वॉन्ड जो है वो फायर है, स्वॉर्ड जो है वो एयर एलिमेंट है, और पेंटिकल जो है वो अर्थ एलिमेंट। फिर बाद में इनके हमने कैरेक्टर्स के बारे में बात किया कि ये चारों जो सूट्स है वो क्या क्या दिखाते हैं। फिर हमने कलर्स के बारे में बात की, और अब हम बात करने जा रहे हैं इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्ड के ऊपर जो नंबर्स लिखे होते हैं, कार्ड के ऊपर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो क्या बताते हैं भाई कार्ड के बारे में। अगर कार्ड पे नंबर लिखा है तो कार्ड उस नंबर से भी रेजोनेट करता है, उस नंबर की भी क्वालिटी उसमें होती है। तो जब भी कार्ड में कितने नंबर होंगे, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक होंगे, और 11 जब भी हो जाएगा तो वो होगा 1 + 1 = 2। 12 हो जाएगा तो 1 + 2 = 3। तो ये नंबर हम पकड़ेंगे, इस नंबर को देखेंगे। जब भी डबल डिजिट में नंबर आता है दोनों को प्लस करिए, और उसका जो सिंगल डिजिट आता है वो 1 से लेके 10 के बीच में जो भी आएगा वो हम देखेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं 1 नंबर की। तो 1 नंबर क्या बताता है, जब भी किसी भी कार्ड में, जैसे मैजिशियन में 1 है, या एसेस जो होते हैं सारे, एस ऑफ वॉन्ड ये भी 1 नंबर का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स ये 1 नंबर की कार्ड है, ये 1 नंबर के कार्ड है। वैसे ही एस ऑफ स्वॉर्ड ये 1 नंबर, कप्स ये भी 1 नंबर का कार्ड है। ठीक है, 1 नंबर का जो कार्ड है वो हमें बताएगा, जिसे हम एस करते हैं, वो बताएगा हमें बिगिनिंग्स के बारे में। किसी भी कार्ड का 1 नंबर का जो कार्ड आएगा वो कार्ड की न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बताएगा, फ्रेश बिगिनिंग्स के बाद में न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, और जब 2 नंबर का कार्ड, किसी में कोई भी कार्ड जब आपको 2 नंबर का कार्ड दिखता है तो वो बताएगा आपके बैलेंस में। कार्ड बोलेगा बैलेंस करके चलो, आपके पास चॉइसेस है, आप चॉइस को सिलेक्ट करो। वो बताएगा पार्टनरशिप में काम करने के लिए। तो जब भी 2 नंबर का कार्ड आएगा तो हमें क्या सोचना है, बैलेंस के बारे में, चॉइस के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, ड्युअलिटी के बारे में, है ना। तो ये कभी कभी पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं 2 नंबर्स के कार्ड। जब भी 3 नंबर का कार्ड आएगा तो वो बताएगा कंप्लीशन एंड ग्रोथ के बारे में। जब भी 3 नंबर का कार्ड आपको दिखता है कोई भी, तो वो आपको ग्रोथ के बारे में बताएगा, कंप्लीशन के बारे में बताएगा। जब भी आपके पास में 4 नंबर का कार्ड आएगा तो वो आपको बताएगा रेडी टू ग्रो, है ना, हार्ड वर्किंग। ग्रो के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। और कोई भी कार्ड 5 नंबर का आता है तो वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस को दर्शाता है, ब्लॉकेजेस को दर्शाता है। जब भी 5 नंबर के कार्ड्स आएंगे वहां पे आप देखोगे तो हर कार्ड्स में आपको वो कॉन्फ्लिक्ट बताएगा, चैलेंजेस बताएगी, ब्लॉकेजेस बताएंगे। और जब 6 नंबर का कार्ड आता है तो वो आपको बताता है अलाइनमेंट।
वो आपको अलाइनमेंट के बारे में बताएगा। और क्या बताएगा? 6 नंबर का कार्ड हार्मनी के बारे में बताएगा। और जब 7 नंबर का कोई कार्ड आप देखते हो तो वो देखते ही आपको पहचानना है कि 7 नंबर कह रहा है दोबारा से सब चेक करो, रीवैल्यूएशन। एक बार देख लो, कोई गलती तो नहीं कर ली आपने, तो एक बार दोबारा देखने के बारे में रिफ्लेक्ट करना। जो भी आपने अभी तक जो काम किया उसके रिफ्लेक्शन के बारे में बताता है। तो जब भी 7 नंबर का कार्ड आता है रिफ्लेक्शन के बारे में बोलता है, रिवॉल्यूशन के बारे में बोलता है। और जब भी 8 नंबर का कार्ड आपको दिखेगा तो वो कहेगा हार्डवर्क करने के लिए बोलेगा। जब भी जो भी 8 नंबर का जब भी कार्ड देखोगे आप, उसमें हार्डवर्क की बात की जाएगी, अचीवमेंट की बात की जाएगी। हार्डवर्क से आपको अचीवमेंट मिलेगी। जब भी 9 नंबर का कार्ड आएगा तो 9 नंबर का कार्ड बताता है नियरिंग टू कंप्लीशन। कंप्लीट नहीं हुआ बट नियरिंग टू कंप्लीशन। नियरिंग टू कंप्लीशन के बारे में बताएगा। जब भी 9 नंबर का कार्ड आएगा वो आपका ट्रांजिशन के बारे में बताएगा, पॉजिटिव चेंज के बारे में बताएगा। और जब भी 10 नंबर का कार्ड आएगा, 10 नंबर का कार्ड आएगा तो वो फाइनल कंप्लीशन के बारे में बताएगा, फाइनल कंप्लीशन। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और वो कंप्लीशन कैसा रहेगा? सक्सेसफुल, फाइनल सक्सेसफुल कंप्लीशन के बारे में बताएगा, है ना। आपने सब कुछ पा लिया है, डन। ठीक है, तो आपने न्यू बिगिनिंग से लेके 10 कार्ड तक के कैसे कार्ड्स को देखा जाता है, नंबर के थ्रू कैसे हम उसको पकड़ेंगे, फिर हम उसी कार्ड को इसके थ्रू कैसे देखेंगे, कलर्स के थ्रू, और फिर हम उसको इसके थ्रू कैसे देखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कप का कार्ड आता है तो उसमें हम बात करेंगे इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कोई स्वॉर्ड का कार्ड आएगा तो हम बात करेंगे थॉट्स को लेके, पेंटेकल का कार्ड आएगा तो हम मटेरियल के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम कलर को कंबाइन करेंगे, साथ ही हम नंबर्स को कंबाइन करके तीनों चीज़ों को मर्ज करके फिर रीडिंग दी जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का। आप ज़रूर इसको पूरी अच्छे तरीके से लिख लीजिए, सारे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम चालू करने वाले हैं मेजर अरकाना का। एक एक कार्ड हम करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको अच्छा लग रही है ये वीडियोज़, ये सीरीज़ मेरी अच्छी लग रही है तो थम्स अप तो बनता ही बनता है। साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा।